विक्रम और बेताल की मजेदार कहानियां। हे राजा विक्रमादित्य, आज मैं आपको भाग्य लक्ष्मी की कथा सुनाता हूँ। एक दिन की बात है। देवी लक्ष्मी और भाग्य देव के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। भाग्य देव का कहना था कि वह संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं और देवी लक्ष्मी का कहना था कि संसार में उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भाग्य देव, लक्ष्मी सुखदायिनी है। लक्ष्मी के आगमन से मनुष्य सुख और आनंद में भर जाता है, इसलिए घर घर में मेरी पूजा होती है। जिसके पास धन है उसका जीवन सुखमयी है। उसे सुखी होने के लिए किसी भाग्य की आवश्यकता नहीं है, इसलिए लक्ष्मी श्रेष्ठ है। आप सत्य कह रही हैं देवी कि आपके आने से मनुष्य सदा ही प्रसन्न होता है, किंतु आपका आगमन भी वहीं हो सकता है जहां हम हों। केवल वही मनुष्य धन का सुख भोग सकता है जिसके जीवन में भाग्य हो, इसलिए भाग्य ही सबसे श्रेष्ठ है। दोनों का विवाद यूं ही चलता रहा। इससे पहले कि कुछ अनर्थ होता, भगवान शिव उनके सामने प्रकट होकर बोले, आप दोनों के मध्य हुई जंग इस प्रकार से कभी खत्म नहीं होगी। आप दोनों को पृथ्वी पर जाकर किसी ऐसे मनुष्य को खोजना होगा जिसके भाग्य में धन का सुख न लिखा हो। भोलेनाथ की बात सुनकर दोनों समझ गए कि उन्हें क्या करना है। दोनों को पृथ्वी पर एक किसान दिखाई दिया जिसके भाग्य में धन का सुख नहीं था। भाग्य देव ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, प्रथम आपकी बारी है। अगर आप इस किसान को धनवान बना देंगी तो मैं आपको खुद से महान समझ लूंगा, और यदि आप ऐसा करने में विफल रहीं तो आपको मुझे खुद से महान सिद्ध करना होगा। देवी लक्ष्मी ने अपनी सहमति जताई। उस समय किसान एक ब्राह्मण से उसका घर खरीद रहा था। आज से ये घर आपका हुआ, ठीक है ब्राह्मण देव। अपना घर किसान को बेचकर ब्राह्मण देव वहां से चले जाते हैं। किसान अपने परिवार के साथ उस घर में निवास करने लगता है। तभी अचानक उसके घर में धन वर्षा होने लगती है। यह धन वर्षा देवी लक्ष्मी ने किसान को धनवान बनाने के लिए की थी। अरे भाग्यवान, हमारे इस घर में इतना सारा धन कहां से बरस रहा है। जय हो मान लक्ष्मी की। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं लक्ष्मी माँ हम पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। किंतु मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। ये धन इस घर में ब्राह्मण देव के पुण्य कर्मों के कारण आया है। इस धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मैं इस धन को ब्राह्मण देव को देने जा रहा हूं। किसान ब्राह्मण के पास धन की पोटली ले जाकर उसके घर हुई सारी घटना कह सुनाता है। ये धन केवल आप ही का है। मैं ये घर तुम्हें बेच चुका हूँ। अब इस घर की एक एक वस्तु तुम्हारी है। भला इस धन पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? ये धन केवल तुम्हारा है। मैं किसान हूं। बिना हल चलाए मैं अन्न का एक निवाला भी नहीं लेता। भला बिना मेहनत किए मैं ये धन कैसे ले सकता हूं? ये धन आप ही रखिए। किसान और ब्राह्मण दोनों ही उस धन को स्वीकार नहीं करते हैं, और दोनों में से कौन उस धन का सही हकदार है, इस बात का निर्णय कराने के लिए दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। किसान, क्योंकि तुमने केवल घर का ही मोल दिया है तो इस धन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, और ब्राह्मण देव, क्योंकि आप यह घर बेच चुके हैं तो अब इस धन पर आपका भी अधिकार नहीं है। यह तो धर्म संकट है कि इस धन का सही अधिकारी कौन है। मैं कुछ दिनों बाद इस धन के सही अधिकारी का निर्णय लूंगा। आचार्य जी, तब तक आप इस धन को किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए। मैं महाराज की इच्छा अनुसार इस धन को सूरजमुखी गुफा में सुरक्षित रखवा देता हूँ। आचार्य जी अपने साथ एक सेवक को ले जाकर धन को सुरक्षित सूरजमुखी गुफा में रखवाने के लिए निकल पड़ते हैं। सूरज देव अपनी चमत्कारी किरणें गिराओ इस पार। सूरजमुखी खोल अपना मुख, पथिक खड़े हैं तेरे द्वार। धन सुरक्षित सूरजमुखी गुफा में रख दिया जाता है। अब माँ लक्ष्मी को अपनी हार और भाग्य देव को अपनी विजय दिखाई दे रही होती है, और इस कारण लक्ष्मी जी किसान और ब्राह्मण दोनों के मन में लोभ उत्पन्न कर देती हैं। किसान जब खेत में खेती कर रहा होता है तभी माँ लक्ष्मी प्रकट होती हैं।
अरे माँ लक्ष्मी, आप साक्षात मेरे सम्मुख, कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। प्रणाम माँ, मैं धन्य हुआ। किसान, तुमने मेरे द्वारा भेजे गए धन को इस प्रकार ठुकरा दिया। भला तुम्हें इतना अहंकार क्यों हो गया कि तुमने घर आई लक्ष्मी को ठोकर मार दी? माँ, मैं समझ ही नहीं पाया कि वो धन मेरा है। माँ, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। हे राजन, किसान के मन में लक्ष्मी जी ने लोभ का बीज डाल दिया था। अब देखना यह था कि ये धन किसके हक में जाने वाला है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर किसान को पछतावा होता है और वह अपने घर की ओर लौट जाता है। सुनो भाग्यवान, आज महाराज हमारे धन का निर्णय करने वाले हैं। इससे पहले कि वह कोई गलत निर्णय लें, हमें उनके पास जाकर उनसे बात करनी होगी। अरे वाह स्वामी, अब ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि वो धन हमारा है। चलिए ठीक है, अब हम महाराज के पास चलते हैं। दोनों घर से निकलकर राजा के पास जाते हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण देव भी मां लक्ष्मी द्वारा मन में डाले गए लोभ के कारण राजा के पास उस धन को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। मार्ग में ब्राह्मण और किसान आपस में मिल जाते हैं। यह धन मेरा है ब्राह्मण देव, आपका नहीं, क्योंकि मैंने आपसे खरीदे गए उस घर का पूरा मोल चुका दिया है। अब भला आपका उस घर की किसी भी वस्तु पर कैसा अधिकार? भाग्य देव, अब आप लक्ष्मी की महिमा को जरूर जान लेंगे। किसान और ब्राह्मण दोनों के ही भाग्य में धन का सुख नहीं है, किंतु धन के लोभ के कारण इन दोनों में से किसी एक को भाग्य के विपरीत धन अवश्य मिलेगा, और तब आपको लक्ष्मी की श्रेष्ठता को स्वीकार करना होगा। अभी राजा का निर्णय नहीं आया है देवी, इसलिए अभी यह तय भी नहीं हुआ कि यह धन इन्हीं दोनों के ही भाग्य में है। और जिस प्रकार से ये धन के लोभ के कारण विवाद कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि उस धन को लेने के लिए ये जीवित ही न बचे, और तब आपको भाग्य की श्रेष्ठता को स्वीकार करना होगा। किंतु वह धन मेरे पूर्वजों के तपोधर्म के फलस्वरूप उस घर में आया है। उस धन पर केवल मेरा अधिकार है। किसान और ब्राह्मण दोनों के मध्य धन को लेकर युद्ध छिड़ जाता है कि तभी अचानक महाराज और आचार्य जी वहां आ जाते हैं। आप दोनों यूं अचानक इस प्रकार क्यों लड़ रहे हैं? कल तक तो आप में से कोई भी वह धन लेने को तैयार नहीं था, फिर आज ऐसा क्यों? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। वह धन किसी एक के हक में नहीं हो सकता। उस धन को मैं अब प्रजा के हित में ही उपयोग करूंगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब उस धन को राजकोष में ही रखवा दिया जाए। राजा और अन्य सभी लोग सूरजमुखी गुफा की ओर चल देते हैं। सूरज देव अपनी चमत्कारी किरणें गिराओ इस पार। सूरजमुखी खोल अपना मुख, पथिक खड़े हैं तेरे द्वार। हे भगवान, धन यहाँ से कहाँ चला गया? मैंने तो धन को उस सेवक से इसी स्थान पर रखवाया था, और वैसे भी इस गुफा को किसी और के लिए खोलना असंभव है। फिर धन यहाँ से कहाँ चला गया? हे सम्राट विक्रमादित्य, इस घटना के बाद भाग्यदेव और लक्ष्मी जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सारा धन कहाँ चला गया। महाराज ने गुफा में थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो गुफा के अंदर ही उन्हें एक और द्वार खुला हुआ दिखा। तब उन्हें सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया कि जरूर किसी ने गुफा के इस द्वार को खोलकर गुफा में प्रवेश किया है। महाराज, आपका कहना बिल्कुल उचित है। किसी ने गुफा में ये दूसरा द्वार बनाकर उस धन को चुरा लिया है। असल में यह बात बिल्कुल सत्य निकली विक्रम, कि उस धन को एक चोर ने ही चुरा लिया था। चोर ने गुफा में एक दूसरा द्वार बनाकर गुफा में प्रवेश कर लिया और धन की उस बोरी को उठाकर गुफा से भाग गया। गुफा से बाहर निकलकर कुछ दूर चलने के बाद थकावट के कारण वह चोर उसी जंगल में विश्राम करने लगा और जल्द ही उस वीरान जंगल में वह गहरी नींद में सो गया। उस जंगल में बहुत से खूंखार जानवर अपने शिकार की तलाश में घात लगाए बैठे रहते थे। चोर को सोते सोते दोपहर से सांझ हो गई कि तभी अचानक वहां पर शेर आ गया। शेर ने चोर को गहरी नींद में सोता देख उस पर बहुत ही आसानी से हमला कर दिया। गहरी नींद में सोए होने के कारण चोर अपना रक्षण भी नहीं कर पाया और अपनी जान से हाथ धो बैठा।
भूखा शेर चोर को खाकर वहां से तृप्त होकर चला गया और धन उस स्थान पर ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा। वह धन न तो किसान, न ही ब्राह्मण और न ही चोर या राजा के हाथ लग पाया। इनमें से कोई उस धन का सुख नहीं भोग पाया। तो विक्रम, मेरी कथा यहीं समाप्त होती है और तू तो जानता है कि कथा के अंत में मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूँ और उस प्रश्न का सही उत्तर जानते हुए अगर तू चुप रहा तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो मेरा प्रश्न यह है सम्राट विक्रम कि भाग्य बड़ा है या लक्ष्मी? बता, दोनों में कौन है सर्वश्रेष्ठ? तो सुनो बेताल, न तो भाग्य बड़ा है और न ही लक्ष्मी। सबसे बड़ा है कर्म। भला वो कैसे विक्रम? वो ऐसे बेताल, क्योंकि चोर के भाग्य में धन तो था, क्योंकि उसके मरने के बाद भी वह धन उसी स्थान पर पड़ा रहा, किंतु उसके कर्म इतने बुरे थे कि वह धन का सुख नहीं भोग पाया। बिल्कुल सत्य कहा तूने विक्रम कि यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हों तो उसका भाग्य भी उतना ही अच्छा होगा, और अगर भाग्य अच्छा हुआ तो वह धन का सुख भी अवश्य भोगेगा। किंतु एक बात तू भूल गया विक्रम कि तुझे बोलना नहीं था। अब जब तू बोल गया तो यह ले मैं उड़ा। रुक जा दुष्ट बेताल, मैं अभी तुझे पकड़ता हूँ।